दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो किसी को पहचानते नहीं हैं, एक आध बार मिले भी नहीं है, उसको जानते भी नहीं है, पर किसी ने एक कमेंट्स बुरा कर दिया, बुरा लिख दिया और उसने फिर कमेंट्स में बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। तो उससे मिला था क्या? तू एक आध बार उससे मिलकर आया था क्या? नहीं मिला। फिर कमेंट्स क्यों कर रहा है? जब हम उसे पहचानते ही नहीं, हम उससे मिले ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं जाना, उसका व्यवहार ही नहीं जाना, और किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना प्रारंभ कर दी। किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना चालू कर दी। पड़ोसन को क्या मालूम कि तेरी पड़ोसन की बहू कैसी है, और तू आते ऐसे ही बस उसने निंदा करी और तूने बोलना हाँ होगी तेरी बहू ऐसी होगी। एक आध बार बहू से मिल तो लेती कि बेटा तू क्या घर में काम नहीं करती है? एक बार मिल तो लेती कि बेटा क्या तेरे माँ बाप के संस्कार नहीं है? एक बार मिल तो लेती। पर सास ने कह दिया कि बहू बुरी है, तुमने मान लिया कि बहू बुरी है। ऐसे ही संसार में कई लोग हैं जो कह देते हैं वो बुरा है, तो लोगों ने मान लिया हो सकता है वो महाराज ऐसा ही हो सकता है वो व्यक्ति वैसा ही हो सकता है वो व्यक्ति बुरा ही हो सकता है वो बहू बुरी हो सकता है वो सास बुरी हो। कैसे मान लिया? ना तुम मिले, ना बात करी, ना कभी उससे चर्चा करी, और तुमने बुरा बोलना चालू कर दिया। केवल निंदा सुनकर, केवल बुराई सुनकर, केवल निंदा भीतर उतार कर तुम निंदा में लग गए। नहीं, जो महापुराण की कथा कहती है कभी ऐसा ना करिए। अपने मन में ये विचार रखिए, अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो उसको कह दो मैं तो उसको जानती ही नहीं, तो मैं बुरा कैसे बोलूं? मैंने उसको पहचानती नहीं तो मैं कैसे अनसन बोल दूं? मैं कैसे गलत बोल दूं? मैं तो मिला ही नहीं उससे, तो मैं कैसे बोलूं उसको? एक बात बोले हम आप लोगों को, सबसे अच्छा काम अगर किसी का लगता है तो हमको तो हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, तो कोई हमारे पास में आके किसी की निंदा भी नहीं करता और ना किसी की बात हमारे सामने आकर बोलता। मिलते ही नहीं। केवल 2 दिन, 5वां और 6ठा दिन थोड़ी बहुत देर जो समय होता है उस समय पर मिल लेते हैं। बाकी के दिन तो कोई बोल भी दे के मिलने का, चलने का, कहीं ना तो, और ना किसी के घर जाते और ना किसी के मिलने के लिए कोई। और सबको मालूम है कि महाराज मिलेगा तो है ही नहीं, तो टाइम बर्बाद करने से कौन सा मतलब है? जाके खड़े भी हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। सबको मालूम है कि मिलने वाला तो है नहीं, भजन ही करेगा वो, मिलता तो है ही नहीं। अभी हम बोलेंगे तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोलते थे। अभी सूरत में कथा थी। सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, हीरे की डायमंड। अब हम क्या बोले? एक भगत आए, कहा आशीष भैया को ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा क्रम है, गुरुजी को बोलो ना 5 मिनट आए। डायमंड नगरी थी। हमने कहा आशीष उनको बोलो एक डायमंड हमारे पास में है, हमारा कुबरेश्वर बाबा। एक डायमंड है हमारे, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर, उसके आगे सारे हीरे फीके हैं। ये वो हीरा है जो रोता हुआ, जो जिस कामना से कथा के पंडाल में आकर बैठता है और मेरे शिव की शरणागति में बैठकर जो मांग लेता है, दुनिया क्या देगी वो देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी झोली में डाल। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
बनाए, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। राधे राधे मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। 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 मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है,
मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव। मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप हृदय से उसको प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, अपने मन का भाव भगवान देव दिव्य महादेव से करें। ये कथा यवतमाल आरणी में जो चल रही है 30 मार्च से 5 अप्रैल तक, आज संपूर्ण देशवासियों को श्री हनुमान जी महाराज के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। चैत्र पूर्णिमा की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री हनुमान जी महाराज आपके जीवन के सारे कष्टों को, दुखों को हरें। शंकर भगवान का स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुमन कैसरी नंदन, सारे दुखों को हरने वाले। संपूर्ण देशवासियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य महोत्सव की, जन्म महोत्सव की बहुत बहुत। ये कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी चल रही है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा दोपहर में। फिर कथा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में रहेगी, जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। भीलवाड़ा राजस्थान वालों को बहुत बहुत बधाई, जो राजस्थान में दूसरी कथा पहुंची है शिव की कृपा से। 17 से 23 अप्रैल तक दिल्ली वालों को बधाई हो, जो 17 से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। और झारखंड वालों को भी बधाई हो, जो 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड में रांची में शिव महापुराण की कथा सुकुरहुट कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। संपूर्ण झारखंड वालों को और उसके आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, जो आपके झारखंड में शिव महापुराण की कथा पहुंच रही है और कथा का लाभ आप लेंगे। सभी लोग साथ में बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, शिव जी से अपने मन का भाव कहें और बाबा को अपने मन का भाव। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शानवासी हमारा शानवासी हमारा हो भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। शिव रोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी गुड़ाकेश असुर पति को परेशान कर रहा था, कष्ट दे रहा था, त्रास दे रहा था, ताड़ दे रहा था और नंदी का निकलना हुआ। नंदी ने देखा और नंदी जब देखता है, नंदी ने जब देखा, नंदी जब कि ये नंदी ने जब देखा 4 किलोमीटर है ना शंभू, नंदी ने जब देखा और नंदी गुड़ाकेश असुर को रोकता, तुम ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कष्ट देकर आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। नंदी ने कहा, गुड़ाकेश असुर को नंदी समझा रहे हैं। गुड़ाकेश असुर को नंदी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किसी को कष्ट देंगे तो क्या सुखी रह जाएंगे। असुर हो, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं, यदि शरीर में तेज बढ़ता है तो कुछ अच्छा करने से, कुछ सत्कर्म करने से, कुछ श्रेष्ठ करने से शरीर में तेज बढ़े। सूर्य की लालिमा जैसी शरीर में चमक चाहते हो तो कुछ अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो।
और जब व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसका चेहरा, हम फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक कुछ महीनों की रहती है, ब्यूटी पार्लर की चमक कुछ घंटों की रहती है, और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, अंत घड़ी तक, अंतिम समय तक तो चमक बरकरार रहती है। इसलिए फिर निवेदन करें, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत करना दानी। अच्छे कर्म करिए, और जितने अच्छे कर्म आप जिंदगी में करेंगे उतने आपके जीवन में वो तेज, वो चमक बनती चली जाएगी, अच्छे कर्म से। कथा चल रही है कि तांबा का बर्तन, तांबे का लोटा भगवान को क्यों प्रिय, तांबे का पात्र भगवान को क्यों प्रिय, कथा चल रही। तो गुणाकेश, तुम सूर्य की लालिमा जैसी लालिमा यदि चाहते हो, तेज चाहते हो, तो शिव की साधना करो, शंकर भगवान की उपासना। और गुणाकेश ने ये विचार कर लिया कि अब मैं अगर करूंगा तो शिव की साधना ही करूंगा, मैं शंकर भगवान की साधना करूंगा, मैं शिव की साधना करूंगा, मैं शंकर भगवान का भजन ही करूंगा। शिव साधना है। गुणाकेश भगवान शंकर की साधना में लग गया और शिव नाम का जप गुणाकेश करने लगा, भगवान शंकर की साधना करने लगा, शंकर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करने लगा। गुणाकेश शिव कथा करी, शिव तो भोले, गंधर्व भी अगर उनको जपता है तो उसको भी दर्शन देते हैं, पशु भी अगर भगवान शंकर को भजता है तो पशु को भी दर्शन देते हैं, पक्षी भी अगर भगवान शिव को भजता है तो पक्षी को भी दर्शन देते हैं, अगर कोई जीव जंतु भी भगवान शंकर को भजता है तो उसको भी दर्शन देते हैं। शिव दर्शन, भगवान शंकर दर्शन। अब जब पशु को दर्शन दे रहे हैं, पक्षी को दर्शन दे रहे हैं, गंधर्व को दर्शन दे रहे हैं, अप्सरा को दर्शन दे रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, तो कोई साधारण मनुष्य भी अगर भगवान शंकर की भक्ति करेगा तो तुम यदि उसको भज रहे हो, तुम यदि उसकी साधना कर रहे हो, तुम उसकी उपासना कर रहे हो, शंभो शंभो, तुम जब उसकी साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो वो दर्शन जरूर, शिव दर्शन। गुणाकेश के सामने भगवान शंकर एक छोटे से ग्वाले का रूप रखकर आ गए। ये स्पीकर चल रहा है क्या भैया? देखना जरा, कान लगा के सुनो जरा इन स्पीकरों को। गुणाकेश गुणाकेश के सामने भगवान शिव एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए। 4 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। गुणाकेश के सामने भगवान शंकर ग्वाले का रूप रखकर आ गए। ग्वाले, और जब ग्वाले का रूप रखकर आए, थोड़ी देर तक गुणाकेश को भगवान शिव देखते रहे। भगवान शंकर गुणाकेश को देखते 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 देखते
थोड़ी देर बाद गुणाकेश के सामने शिव जी ने जो ग्वाले का रूप रखकर आए थे, आवाज लगी, आवाज हर हर। जैसे ही आवाज लगाई गुणाकेश नेत्र खोला, नेत्र खोलकर ग्वाले के ऊपर गुणाकेश को क्रोध आ गया। मैं जब शिव जी की साधना कर रहा हूं, मैं जब शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूं, मैं शिव तत्व में जब डूबा हुआ हूं, शिव की साधना में लगा हुआ हूं, तो तूने मेरी साधना को तोड़ा। तू मेरी साधना को क्यों तोड़ा? तो मेरी उपासना को क्यों तोड़ा? भगवान शिव जो ग्वाले का रूप रखकर आए, भगवान शंकर जो ग्वाले का रूप लेकर आए, भगवान शंकर ने कहा ग्वाले का रूप रखकर, अरे गुणाकेश, तू शंकर भगवान को भज रहा है, पर शंकर जी के तो पूरे शरीर पर भस्म लगी होती है, उनका पूरा शरीर भस्म से भरा हुआ होता है, उनकी सुंदरता कितनी है ये किसी ने नहीं देखी। हाँ, यदि सुंदरता देखी है तो भगवान नारायण की देखी है। शिव जी गुणाकेश को भगवान नारायण की सेवा में लगा गए और कह दिया कि नारायण की भक्ति करो, भगवान नारायण का भजन करो। अब तो गुणाकेश ने सोच लिया कि वास्तव में नारायण तो बड़े सुंदर है, नारायण जैसी सुंदरता तो हो ही नहीं सकती है, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर। तो उनके जैसी सुंदरता मुझे मिले, सूर्य की तेज लालिमा जैसी लालिमा मुझे मिले, वैसा तेज मुझे प्राप्त हो और वैसा तेज मेरे जीवन में मिले। नारायण की सेवा में लग गए शिव जी, वहां से ओझल हो गए। अब गुणाकेश भगवान नारायण की सेवा कर रहे थे, नारायण का भजन कर रहे थे, नारायण के स्मरण में डूबे हुए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण। लग गए नारायण की सेवा में। गुणाकेश भगवान नारायण का मंत्र जाप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं नारायण के नाम। नारायण 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 जपते लगे। बैकुंठ धाम हिलने लगा। इंद्र को लगा वो गुणाकेश तो असुर है, राक्षस है, और असुर होकर भगवान नारायण का तप कर रहा है। मुझे लगता है जरूर ये भगवान नारायण से कोई ना कोई वर प्राप्त करेगा। इंद्र को लग गया। जब किसी व्यक्ति की बहुत बड़ाई होने लगती है, किसी बहू की, किसी सास की, किसी बेटे की, किसी बेटी की, किसी पति की, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी माता की, किसी पिता की, किसी साधु की, किसी सन्यासी की, किसी तपस्वी की, किसी साधक की, किसी उपासक की, जब बड़ाई होने लगती है तो उसके जो साथ वाले हैं उनको लगने लगता है कि अब तो हमारी दाल गलने वाली है।
भारत की भूमि पर एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या भी समाप्त कर देता, और वो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा था। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, और लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगाया था वो किसी दूसरे ने नहीं लगाया था, कोई दूसरा नहीं लगाया। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगा था वो गौतम बाबा के ही आश्रम के नजदीक में कुछ और भी निवास करते थे। उन्होंने देख लिया कि गौतम बाबा तो दिन भर तप साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, भक्ति में, भजन में, नाम जाप में, कीर्तन में डूबे रहते हैं, और गौतम बाबा का वर्चस्व तो सब दूर फैला हुआ है। तो क्या करा, पड़ोसियों ने विचार करा कि इस गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या का दोष लगा। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम बाबा के आश्रम में पहुंचाया। आश्रम में जाकर गौतम ऋषि के आश्रम में कह दिया कि तुम गौ माता का रूप रख कर जाना, दुबरी पतरी गाय बनकर जाना, प्राणों को त्याग देना। ऋषियों के कहने पर गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गणेश जी जो लीला रख कर गए थे, उन्होंने अपने प्राणों सबने मिलकर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। संसार का मनुष्य, एक मानव और एक महादेव, दोनों में अंतर है। मानव दोष देखता है और महादेव किसी में दोष नहीं देखते, वो केवल गुण देखते हैं, केवल गुण। आप स्नान करें कि नहीं करें, महादेव को मतलब नहीं। आपने कौन से कपड़े पहने, महादेव को मतलब नहीं। आपने क्रीम पाउडर लगाया कि नहीं लगाया, महादेव को मतलब नहीं। कौन सी गाड़ी में चल रहे हो, महादेव को मतलब नहीं। महादेव को तुम्हारी गाड़ी से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे आभूषण से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे कपड़े से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे साज और श्रृंगार से मतलब नहीं है। महादेव को अगर केवल महादेव देखते हैं तो केवल तुम्हारा गुण देखते हैं कि तुम किस भाव से, किस आनंद के साथ में आप भगवान शंकर के पास आए हो। आपके मन में कोई कपट तो नहीं है, आपके हृदय में कोई छल तो नहीं, आपके हृदय में कोई भेद तो नहीं है, आपके हृदय में कोई गलत भाव तो नहीं है। महादेव केवल वही देखकर तुम्हारे सामने, तुम्हारे गुण देखकर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। केवल गुण देखते हैं महादेव, उसके सिवा कुछ नहीं देखते, केवल गुण के सिवा कुछ नहीं देखते। वो दोष देख रहे हैं, वो गुण देख रहे हैं। दुनिया का काम है वो दोष देखना। दुनिया केवल जब भी मिलेंगे वो केवल दोष देखेंगे, गुण नहीं देखेंगे, केवल दोष देखेंगे, केवल दोष देखेंगे। साउंड वाले भैया कुछ अच्छा कर सकोगे? शंभो 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 शंभो। वो केवल दोष देखते हैं, दोष कैसे? दुनिया दोष देखती है, मेरा महादेव दोष नहीं देखता, मेरा महादेव दोष नहीं, मेरा महादेव केवल देखेगा तो गुण ही देखेगा, केवल गुण, उसके सिवा कुछ नहीं। केवल शिव गुण देखते हैं, उनके पास में दोष देखने का काम। क्या पहने हो उससे मतलब नहीं है,
क्या धारण करे हो उससे भी मतलब नहीं, क्या कर रहे हो उससे भी मतलब नहीं। इसीलिए हमारे शिव जी के सामने जब हम लोग स्तुति आप लोग करते हैं, भगवान शंकर को धतूरा कौन कौन चढ़ाता है? कभी तो चढ़ाया होगा धतूरा, चढ़ाया है कभी धतूरा? क्यों चढ़ाते हैं? ये आंख का फूल भगवान शंकर को क्यों चढ़ाते हैं? किस लिए चढ़ाते हैं? शिव जी को आंख का फूल प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है, शिव जी को धतूरा प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, आप में से कितने लोग हैं जिनको कांटे प्रिय है? आपको कांटा प्रिय है क्या? सभी को फूलों की सेज अच्छी लगती है, मखमल का गादी तकिया अच्छा लगता है, किसी को कांटा अच्छा नहीं लगता। तो शंकर भगवान को धतूरा क्यों अच्छा लगेगा? शिव जी को आंख का फूल क्यों अच्छा लगेगा? पर शिव जी तुमसे आंख का पुष्प लेते हैं, शिव जी तुमसे धतूरा लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, हम धतूरा भगवान को इसलिए देते हैं कि बाबा ये धतूरे में जैसे कांटे हैं, मेरी जिंदगी में भी बहुत कांटे हैं बाबा, ये कांटों से भरा हुआ मेरा जीवन है बाबा, ये कांटों से भरा हुआ मेरा जीवन है बाबा। बस इस कांटे भरे जीवन को मैं किसी को नहीं दे सकता, दूंगा तो केवल तुझे ही दूंगा। कड़वाहट से भरे हुए जीवन को मैं किसको दूंगा बाबा? दूंगा तो केवल तुझको दूंगा। तू इस धतूरे को जैसे स्वीकार करे, तू जैसे इस आँख के पुष्प को स्वीकार करे बाबा, वैसे ही मुझे भी तू स्वीकार कर लेना, मुझे भी अपनी शरणागति देना, मुझे भी अपना बना लेना। बस उस तरह से भगवान को समर्पित कर दो। शिव की स्वीकृति, शंकर की भगवान शंकर की स्वीकृति में, भगवान शंकर के शिव को प्रीता नहीं, गुड़ाकेश को भगवान शंकर ने लगा दिया नारायण की सेवा में। भगवान इंद्र को लग रहा है कि कहीं ये मेरा सिंहासन नहीं मांगने। बड़ी बहू ज्यादा सेवा करती है तो छोटी बहू को लगने लगता है कहीं मम्मी इसको सोने की अंगूठी ना दे दे, और छोटी बहू ज्यादा सेवा करती है तो बड़ी को लगने लगता है कहीं सास इसको कुछ ना निकाल कर दे दे। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा सास किसी को भी सोना दे, सास किसी को भी चांदी दे, पर इतनी कृपा करना कि सास का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाकर रखना। वो सोना किसी को भी दे, चांदी किसी को भी दे, धन किसी को भी दे, अंबारिया किसी को भी दे, किसी को भी बेबाव दे दे, किसी को भी चांदी दे दे, किसी को भी सोना दे दे, पर उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हमें धन से मतलब नहीं, हमें चांदी से मतलब नहीं, सोने से मतलब, हमें तो केवल उसका आशीर्वाद चाहिए, केवल आशीर्वाद। वो एक हमारे सैलेन भैया गुनगुनाते ना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान देना है। आप उनकी आवाज तो बढ़ाते हो, ये आवाज तो खोलो जिससे लोगों को मालूम पड़े बोल क्या रहे हैं। शंभो शंभो शंभो। शिव भगवान ओघड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कथा को, हमें धन नहीं, हमें वैभव नहीं, हमें दौलत नहीं, बाबा हमें देना आशीर्वाद दे दीजिए, हमें केवल वर दे दीजिए, और आशीर्वाद मिल गया, जीवन का सारा सुख प्राप्त हो गया, सारा सुख मिल गया, वर मिल गया, जीवन का सारा सुख मिल गया, सब कुछ मिल गया।
धो दो। गुणाकेश नारायण की सेवा करे पर इंद्र को ठीक नहीं लगा। इंद्र को लगा कि कहीं मेरा सिंहासन ना मांग लिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, क्यों टेंशन लेते हो, शिव पर छोड़ दो, भगवान देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो, भगवान शंकर पर सब छोड़ दो। छोड़ दिया शिव जी को, शंकर भगवान पर सब छोड़ दिया, शिव जी पर सब छोड़ दिया और स्वयं नारायण भगवान आज गुणाकेश के सामने प्रकट हो गए। गुणाकेश के सामने जैसे ही नारायण प्रकट हुए, गुणाकेश क्या चाहता, क्या दिया जाए तुम? गुणाकेश नेत्र खोलकर भगवान नारायण का जब दर्शन करे तो गुणाकेश ने कहा, मांगने को तो मैंने तब करा था सूर्य की लालिमा जैसा तेज मुझे मिले। मांगने को तो मैंने तब किया था कि सूर्य की लालिमा जैसी सुंदरता मुझे मिले। इतना तेज, इतनी लालिमा मुझे प्राप्त हो, मुझे मिले। पर अब मुझे ये लालिमा, ये तेज नहीं चाहिए। अब तो मुझे आप वर दे दो। नारायण ने पूछा कौन सा वर? बस आपके सुदर्शन से मेरा शरीर कट जाए, आपके सुदर्शन से मेरा धड़ कट जाए और ये धड़ के कटे हुए अंग आपके चरणों में सेवा में लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर गुणाकेश, तुम्हें तो देवादिदेव महादेव ने मेरी भक्ति में लगाया था। वो बच्चा महादेव था? हाँ। महादेव ने आपकी भक्ति में लगाया? हाँ। महादेव के? हाँ। शिव सामने आ गया। गुणाकेश, तेरा शरीर सुदर्शन चक्र से छुएगा, तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। तेरे शरीर का जो मांस पृथ्वी पर गिरेगा उससे ताम्र उत्पन्न हो जाएगा। और सुन, तेरे रक्त से स्वर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तेरी अस्थि से चांदी उत्पन्न हो जाएगी, तेरे शरीर के अन्य भाग से कांसा पीतल उत्पन्न हो जाएगा। हाथ जोड़कर गुणाकेश कहता है, बाबा 33 कोटि देवता की मैं कोई सेवा नहीं कर पाया। यदि मेरे शरीर धातु का रूप धारण करेगा और मैं ताम्र बन जाऊंगा तो एक कृपा करना, 33 कोटि देवता की सेवा में ये मैं ताम्र बनकर, तांबे का पात्र बनकर आपकी सेवा में लगा रहा हूं, आपकी सेवा। शिव ने कहा, शंकर भगवान बोले, भगवान देवादिदेव महादेव बोले, भगवान शंकर ने कहा, ए गुणाकेश, मैं तुझे वर देता हूं, सारी धातु में एक धातु तांबा जो तेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उस तांबे को मैं वर देता हूं। सारी धातु को ईश्वर के पास आने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा, पर तांबे का कोई भी पात्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पर्श मात्र सिद्ध हो जाता है। स्पर्श। कई लोग कहते, गुरुजी भगवान शंकर को किस पात्र से जल चढ़ा? भगवान शंकर को कौन सा पात्र दिया जाए? शिव जी को किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए? तांबे का पात्र शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध है। तांबे के पात्र में सिद्धता है। तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के बर्तन को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध होता है, उसको तो केवल आपने जल चढ़ाए और उसमें सिद्धता रहती है। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण के अंदर महाराज। जब हम घर में से तांबे के लोटे में जल भरकर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, जब हम घर से जल भरकर तांबे के लोटे में शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं जल लेकर, तो हमारे घर का जो सारा तकलीफें हैं, कष्ट हैं, हम बाबा देवादिदेव महादेव को कहने के लिए, उसके चरणों में छोड़ने के लिए कि हमारे जीवन में ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए।
हमारे जीवन में ये कष्ट, ये तकलीफ से सब मिट जाए, शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। उस ईश्वर की शरणागति में, उस ईश्वर के चरणों में समर्पित। इसलिए प्रतिदिन अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ, प्रतिदिन अपने घर से जल लेकर शिव जी के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर तक जाओ, शिव के शंकर के मंदिर तक जाओ। जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करोगे, जब चल ही नहीं रहा है तो काहे बोलवा लिया भाई। शिव के शिवलिंग को समर्पित करने के लिए जाए, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करने के लिए जाए। हमारे भीतर का जो दोष है, हमारे भीतर का जो विकार है, हमारे भीतर का जो कष्ट है, हमारे भीतर की जो तकलीफें हैं, वो हम शिव की शरणागति में पहुंचकर समाप्त कर देते हैं, भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचकर समाप्त कर देते हैं। शिव शरणागति, शंकर की शरणागति। महाराज ताम्र का पात्र, सोना चांदी हीरा पन्ना के पात्र से भी ज्यादा सिद्ध माना गया। 33 कोटि देवता की पूजन में, 33 कोटि देवता की साधना में ताम्र पात्र होना जरूरी है। तांबे का पात्र 33 कोटि। ऐसी पवित्र आनंदमय कथा आगे वर्णन आया है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती शिव जी के साथ में रहती, सुंदर श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। आनंदमय भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शिव और पार्वती भगवान श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ पूर्ण हुआ है और 3 दिन की कथा और है। बड़े भाव से श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक करें। भगवान साउंड वालों को सद्बुद्धि दे और शिव कृपा, भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये भाव रखते हुए आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम देता है। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सब के प्रिय, हम सब के लाडले ठाकुर कलू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा अमृत का लाभ लेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बंजारा धर्म गुरु डॉक्टर बाबू सिंह जी महाराज तथा विधायक महाराष्ट्र राव जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकार, भोले भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदानी धारा, ओम हरे 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 महादेव।
रस दे ओम हरे 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 वो बोले दस बुझे अति सोहे बोले जी का रूप निरंता ओम हरे 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 वो बोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कंसारी ओम हरे 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 वो बोले बाबा मरिया सनिकादिक मादिक ओम हरे 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 बोले चक्र त्रिशूल धरता जग कहता जग हरता ओम हरे 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 वो बोले जानत अविवेका ओम अक्षर के मध्य ओम हरे 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 वो बोले नंदी ब्रह्मचारी रुचि रुचि भोग लगावत ओम हरे 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 बोले जो कोई नर गावे जपत हरान स्वामी ओम हरे 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 बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जल का